जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। आप ठीक अनुमान लगा रहे हैं। आज के दिन हम गधे के जीवन से ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखकर सीखने वाले हैं। मनुष्य यदि गधे के जीवन का परिचय दे तो वह उसे एक मूर्ख जानवर के रूप में संबोधित करता है, किंतु मेरे विचार से गधा मूर्ख जानवर नहीं है, वह तो बहुत समझदार जानवर है। उसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। नम्रता, एकता, दीनता, सहनशीलता, वफादार रहना, लक्ष्य को पूरा करना, शांत रहने वाला जीवन, अपने मालिक को पहचानने वाला तथा उससे प्रेम करने वाला। प्रियो, पवित्र बाइबल क्या कहती है गधे के जीवन के विषय में? आज के दिन हम देखकर सीखने वाले हैं। अवश्य ही आप यह विचार कर रहे होंगे, गधा और बाइबल। तो मेरे प्रियो, आप विचार नहीं कीजिए, किंतु देखकर सीखने का प्रयास कीजिए गधे के गुणों के विषय में। पवित्र बाइबल के अनुसार हम कई स्थानों पर गधे के जीवन के विषय में पाते हैं। पहली बात, लूका के सुसमाचार अध्याय 19 के अनुसार देखकर सीखते हैं कि यह शांत स्वभाव का होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। अध्याय 19 के अनुसार वे जब उसे खोल रहे थे तो गधी के बच्चे ने उसके साथ नटखटी नहीं की। शांत स्वभाव का होने के कारण उसने उन्हें आराम से खोलने दिया और चेले उसे खोलकर यीशु मसीह के पास ले आए। दूसरी बात हम देखकर सीखते हैं कि इसे अपने मालिक की पहचान होती है और उसे अपने मालिक के घर का पता भी होता है। यशाया 1:3 के अनुसार बाइबल कहती है कि गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। इसका अच्छा उदाहरण हमें पहला शामुएल 9:3 के अनुसार देखने को मिलता है कि शाऊल की गधियां खो गई थी और वह उसे अपने सेवक के साथ ढूंढने को गया। और अंत में पहला शामुएल 9:20 के अनुसार हम पाते हैं कि 3 दिन के बाद वह गधियां मिल भी गई थी। इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने मालिक के घर का पता भी होता है। तीसरी बात हम देखकर सीखने वाले हैं कि वह अपने मालिक से प्रेम रखती है। गिनती 22 के अनुसार बाइबल कहती है बिलाम नाम का एक पुरुष था और जब वो छोटा था उस समय से उसके पास एक गधी थी और वह बचपन से उस पर चढ़ता आया था। एक दिन बिलाम भोर को उठा और उसने गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के साथ चल पड़ा, जिसके कारण यहोवा का कोप भड़का और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। पहली बार गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत की ओर चल गई और उसने अपनी गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। दूसरी बार यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में दिखाई दिया और यहोवा के दूत को देखकर गधी
दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम के पांव दीवार से दब गए। तब उसने उसको फिर मारा। तीसरी बार यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हो गया, जहां ना दाईं ओर ना बाईं ओर हटने की जगह थी। और वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई और उसने गदही को लाठी से मारा। प्रियो, इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि गदही अपने मालिक से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसको यहोवा के दूत के कोप से बचाया और उससे 3 बार मार खाई। इस प्रकार मेरे प्रियो, आपने भी आज देखकर सीखा गदही के जीवन के गुणों के बारे में। शांत रहने का गुण, अपने मालिक को पहचानने का गुण, अपने मालिक से प्रेम करने का गुण। बहुत जल्द हम गदही के जीवन के विषय से एक और महत्वपूर्ण बात को देखकर सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रहने दें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बाय।